हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोगों का इससे पहले बायो का सीरीज़ VBA MCQs कंप्लीट किए हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हर प्रैक्टिस जैसे क्लास 1, 2 करके 15 क्लास लिए हुए हैं। प्रत्येक में 50-50 MCQs दिए हुए हैं। तो कुछ बच्चों का डिमांड हुआ कि सर अब के न्यू सब्जेक्ट का VBA क्वेश्चन लेके आया जाए। तो हम लोग आज भारत का भूगोल का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। भारत का भूगोल का VBA MCQs हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। बीच में जो हमने कुछ 2-4 दिन का गैपिंग लिया है, उसके पीछे का मुख्य कारण है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा संग्रह करने में और इसमें टाइम थोड़ा सा लगा। तो हम लोग फिर से जो ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का VBA मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर मोर एंड मोर रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह आप लोगों के बीच पुनः लेकर आया हूं। और बच्चों का कुछ छात्रों का पर्सनली क्वेरी था कि सर अगर 25 क्वेश्चन दिया जाए तो अच्छा रहता है, अटेम्प्ट करने में भी और कमांड करने में भी सही रहता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई 25 क्वेश्चन का यही है कि क्लास जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो खैर उससे कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसका प्लेलिस्ट बनाकर आपको डाल देंगे। तो आज हम लोग पहला क्लास में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हल करेंगे, फिर दूसरे क्लास में 25 से 50 तक, फिर तीसरे में 50 से 75 तक, और इस तरह से 25 क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोर रिपीटेड क्वेश्चंस का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आप सबों का स्वागत है। ईश्वर से कामना है कि आप लोग सफल हो, जल्द हो। और हम लोग आज भारत का भूगोल का VBA MCQs लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो आप लोगों का पहला प्रश्न है TWC का फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ज्योग्राफी का। ये पार्ट A इसलिए है क्योंकि इसमें भारत का भूगोल है। पार्ट B जब लेकर आएंगे तो उसमें विश्व का भूगोल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कितना स्थान है, कौन सा स्थान है? बड़ा इजी प्रश्न है। अगर आपने 7वां मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि पहला है रूस का क्षेत्रफल में, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है चीन का, चौथा है अमेरिका का, पाँचवा है ब्राज़ील का, छठा है ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया भारत का। तो क्षेत्रफल में हमारा स्थान है 7वां है हमारा स्थान। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी जनसंख्या क्या है? याद रखिएगा, इसकी जनसंख्या लगभग 17% विश्व के जनसंख्या का है, 17%। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने गांव हैं? ये प्रश्न आपके पास है। अगर आपको ये एग्जैक्ट डाटा पता है तो आप ज़रूर बना पाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए 6,40,932 गाँव है भारत में टोटल 6,40,932 गाँव है। तो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। 6,40,932 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए अटेम्प्ट करेंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, आप अटेम्प्ट करें ध्यान से। 4 ऑप्शन है, आप अटेम्प्ट करें कौन सा सही नहीं है। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 28 है और यहाँ पर दिया है 26, इसीलिए यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है? प्रश्न है आपके सामने में, अच्छे से बनाएंगे।
ऑप्शन को ध्यान में देखते हुए अगर आपने राजस्थान अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान, सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा, सिक्किम से जो गुजरेगा उसके लिए कौन से राज्य में ये मैच करेगा, तो उसके पैरेलली में ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, आप लोग द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा मैप का, जिसमें 1 से लेकर 8 वीडियो डाला गया है, 1 से 8 वीडियो डाला गया है, मैप का प्लेलिस्ट होगा। आप उस मैप को ज़रूर एक बार पढ़ लें। यकीन माने बिहार का और भारत का सारा ज्योग्राफिकल पार्ट जो है, कौन राज्य कहाँ है, कैसे है, कहाँ कहाँ किसकी कहाँ पोजीशन है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे फिर सीरीज जब पूरा करेंगे तो आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है भारत विस्तृत है, मतलब भारत जो है वो फैला हुआ है, ये प्रश्न है, आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर ऑप्शन आपके सामने में है अच्छे से अटेम्प्ट करें और इसको देखते हुए बताएं कि कौन सा उत्तर आप लगाएंगे, क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, आपको पता है। और देशांतरीय विस्तार आपको पढ़ाया है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन में ऐसा कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिस जिला से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है, ऑप्शन आपके सामने है। इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन छोटे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने लेवल का क्वेश्चन आने का उम्मीद नहीं रहेगा। तो जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह जिला है जैसलमेर। और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया, उत्तर सही है। अगर आपसे ये नहीं बना होगा तो चिंता करने की बात नहीं है। जनरली ये झारखंड से राजस्थान से संबंधित है। और कौन सी रेखा गुजरती है तो आपको पता होना चाहिए। तो यह जो है जनरली आपको पता होना चाहिए राजस्थान पीसीएस से संबंधित होगा। तो क्वेश्चन राजस्थान संबंधित है, राजस्थान पीसीएस पूछेगा ऑब्वियसली। बाकी पूछने के लिए कहीं पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली इतने लेवल का क्वेश्चन का अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं, खास करके इधर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ, पीसीएस है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको शामिल करिए। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, आपके सामने में है। आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हुए अटैम्प्ट करेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। अगर हम सिर्फ बिहार दिए होते तो ये भी गलत हो जाता, चूँकि लेकिन पोस्ट में झारखंड लिख दिए हैं, इसीलिए उत्तर बी हो जाएगा। पहले क्योंकि झारखंड बिहार के साथ सम्मिलित था तो उत्तर होता झारखंड, लेकिन ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। कर्क रेखा गुजरती है, आपके पास ऑप्शन है। कर्क रेखा गुजरती ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों में से तीनों का तीनों राज्य नाम दिया हुआ है। मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, अर्थात ये तीनों का तीनों राज्य है, याद रखेंगे। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बड़ा इजी प्रश्न है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे। आपको यह भी मैप क्लास में हम कंप्लीट करा चुके हैं और आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप इजी वे में जब आप ग्राफ को देखेंगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न नगर में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऐसा है जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। और अगर आपने ऑप्शन गांधीनगर अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। क्वेश्चन आपके सामने हमने पढ़ा, ऑप्शन ये रहा, आप अटेम्प्ट करें। कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। अगर आपने कोलकाता अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपने कोलकाता अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो याद रखेंगे, भारत को 2 भागों में बांटने वाला जो अक्षांशीय रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी में अगर अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? इसमें से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में दिखेगा? कर्क रेखा के उत्तर में दिखेगा कौन सा राज्य? इसके लिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 8 ठो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर मैप का वीडियो है, आप ज़रूर एक बार वो 8 को एक बार ध्यान से सुन लें, आपको बहुत आसानी होगी, ज्योग्राफी समझने में भी बहुत आसान हो जाएगा। बाकी हम लोग उस पर और भी वीडियो बढ़ाएंगे। तो इसका उत्तर आप क्वेश्चन को देखते हुए अटेम्प्ट करें, कौन सा ऐसा है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, इसको ध्यान में ये देखते हुए बताएं। बिल्कुल इजी प्रश्न है। कर्क रेखा के उत्तर में अगर आपने मणिपुर अटेम्प्ट किया है तो बी नंबर उत्तर आपका सही है, मणिपुर उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जून माह में जिन स्थानों में से कहां पर दिन में की अवधि अधिकतम हो जाती है, इसमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहां जून में दिन बड़ा हो जाता है? यह प्रश्न अगर आपने दिल्ली अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, दिल्ली उत्तर बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल आपका स्वागत करता है, आप लोगों के लिए तहे दिल से दुआ मांगता है कि आप सफल हो, सक्सेस हो, अपने माता पिता का नाम करें, समाज में अपना नाम मान मर्यादा प्रतिष्ठा को स्थापित करें, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा शुभ आशीर्वाद भी है। तो मैं इसके लिए बस यही कहूँगा कि आप जो अभी तन मन से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से जतन से प्रैक्टिस लगा रहे हैं, बस अगर किसी कारण से फर्स्ट बार सफलता ना मिले तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि अगर हार जाते हो तो फिर आपको फिर से जब आप स्थूल हो जाओगे तो फिर से आपको रफ्तार में आने में टाइम लगेगा। और अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो मैं दावे देता हूँ कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़ें, परिवार को बढ़ाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है? इसमें से ऑप्शन को देखते हुए बताएं कि कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है। अगर आपने जबलपुर अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सा ऐसा नदी है जो भारत के अंदर में कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? अगर आपने माही अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर ए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, जब अर्धरात्रि मतलब 12 बज रहा है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो इस स्थिति में याम्योत्तर का बताएं कितना ये हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझेंगे। 1 घंटा में 30 डिग्री का मतलब 360 डिग्री कोण कितना देर में बनता है? 12 घंटा में। तो 1 घंटा में 30 डिग्री बना, 6 घंटा का लफड़ा है, ठीक है ना? तो आप बताएंगे 6 बजने की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 172, इसको जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा कितना? 1 घंटा में 15, चूँकि घूमेगा राउंड होगा, 24 घंटा में ध्यान समझेंगे। इजी वे में अच्छे प्रश्न है ये न्यूमेरिकल थोड़ा प्रश्न है। 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनाया तो टोटल 6 घंटा के बाद हो रहा है, 15 छः के 90 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, आप जब 82.5 डिग्री में 90 जोड़ेंगे तो 72 मतलब 172.5 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आप उसे अटैम्प्ट कर लें। अगर आपने उत्तर बी अटैम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा? 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। अगर आपने बी अटैम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर का निकटतम है? इसमें से आप क्वेश्चन को ऑप्शन को देखकर बताएं कि कौन सा है जो उसके निकटतम है, आपको अटेम्प्ट करना है। भारतीय मानक यामात्तर से निकटतम है, भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट करें। बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रकृति की है। अगर आपने ऑप्शन नंबर रीवा अटेम्प्ट किया ए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ध्यान समझेंगे। अगला प्रश्न है यदि भारतीय समय के अनुसार अगर सुबह का 10 बजा है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो आप 92 डिग्री पर जाएंगे तो
तो आप इस तरह से देखेंगे 15 छाके 90 और 2 की बात हो रही है तो 8, तो कहने का मतलब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में अगर आप इस तरह से समय जोड़ेंगे तो 10:15 छाके तो 6×5 = 30 मतलब 38, 10:38 हो जाएगा। तो बी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको मेरा थ्योरी क्लास करना होगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल हल करा रहे हैं जो बच्चे जो अच्छे कैंडिडेट हैं जिसका तैयारी रिदम में है, उनको थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाएगा। और जो फ्रेशर हैं जिनको थोड़ा सा मशक्क़त हो रही होगी, आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए हम VVS सीरीज़ टॉपिक का लेकर आएंगे, उसमें हम अच्छे से समझा देंगे ताकि आपका वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप का भी क्लियर हो जाए। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर जो ताकि उसको भी बोरिंग ना लगे, जो एक्सपर्ट हो गया है, जो एक्सपर्ट है जिसकी तैयारी बहुत हाई लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है, उनको भी बोरिंग ना लगे, और आप जो निम्न स्तर का जिसकी तैयारी है उनको भी अच्छा लगे, इसके लिए हम उसको सेपरेट करके लेके आएंगे। आप 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। अगर आपने 14:30 मतलब मारा है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर नहीं गुजरते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। कौन से राज्य से नहीं गुजरते हैं? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि याम्योत्तर जो है 5 राज्यों से गुजरता है। और अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सही है, उत्तर प्रदेश होगा ही, मध्य प्रदेश होगा ही, छत्तीसगढ़ होगा ही, उड़ीसा होगा ही और आंध्र प्रदेश होगा ही। तो 5 राज्य आपको मैं बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? देशांतर किस नगर से होकर गुजरती है? आपके पास इजी प्रश्न है, इलाहाबाद के नैनी से, तो इलाहाबाद ऑप्शन है, आपका उत्तर सही है। आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, निम्न देशांतर में कौन भारत की परमाणिक जो मध्याह्न रेखा कहलाता है वो कौन सा है? अगर आपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मारा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऑप्शन नंबर डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आज हम लोगों का पहला टेस्ट 25 क्वेश्चन का था। हम उम्मीद करेंगे आपका 20 का स्कोरिंग हुआ होगा। अगर किसी का 20 से नीचे हुआ है तो थोड़ा सा चिंता करने की बात नहीं है, आप फिर भी ठीक हैं। लेकिन अगर आपका 16 से नीचे हो गया है, 15 के अप्रॉक्स, तो आपका तैयारी में थोड़ा और रिदम देने की ज़रूरत है। लेकिन 20 से ऊपर हुआ तो आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट देने से पता नहीं चलेगा अच्छे लेवल पर है। इस तरह से पूरे ज्योग्राफी का हम टेस्ट लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे 25-25 का इसी तरह से सीरीज़ लेकर आएंगे। आप हंसते खेलते, खाते पीते, सोते, रेस्ट करते कभी भी टेस्ट लगा लें, तो इस तरह से आपको आसानी लगेगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आप लोगों को सफल करे, आप जल्द सक्सेस करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।